स्टडी वर्ल्ड आईक्यू के इस वीडियो में हम लोग संगम काल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को लिया गया है जो आईएएस, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले आइए समझते हैं चोल, पांड्य और चेर राज्य को संगम काल क्यों कहते थे। दक्षिण भारत के कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था जो संभवतः इसी क्षेत्र के राजाओं के संरक्षण में होता था। चोल शासक का जो क्षेत्र था वो था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हैं। पांड्य शासक का जो क्षेत्र था वो था तमिलनाडु और चेर शासक का जो क्षेत्र था वो केरल और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र था। अब हम लोग कुछ शासक को देखते हैं। चेर का जो सबसे महान शासक था वो था सेनगुटवन। सेनगुटवन जो शासक था वो लाल चेर नाम से प्रसिद्ध था। चोलों का प्रसिद्ध जो शासक था वो था करिकाल और पांड्यों का प्रसिद्ध शासक नेडुजलियान था। तीनों क्षेत्र के राजकीय चिन्ह की बात करें, चेर का धनुष था, चोल का वाघ, पांड्य का राजकीय चिन्ह जो था वो था मछली। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्णगी या पतिनी मंदिर का निर्माण किसने किया था। कर्णगी मंदिर का निर्माण किसने किया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेनगुटवन ने कर्णगी मंदिर का निर्माण किया था। सेनगुटवन को हम लोग लाल चेर नाम से जानते हैं और यह चेर का प्रसिद्ध शासक था और चेर शासक का जो क्षेत्र था वो था केरल का क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2 है, तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध किससे है। तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध किससे है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन से। जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। जैन मुनि तिरुतक देवर द्वारा रचित यह ग्रंथ है। यह तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम मणिमेकलई का संबंध किससे है। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई का संबंध किससे है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों से। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना चोल वंश के शासक सेनगुटवन के भाई इलांगो आदिगल ने 2री शताब्दी के आसपास रचना की। इस महाकाव्य में कोवलन और कर्णगी की प्रेम कहानी है। शिल्पाधिकारम ग्रंथ में चोल, पांड्य और चेर राज्य का भी वर्णन मिलता है। बात करें मणिमेकलई की तो इसके रचनाकार जो हैं कवि चितलई चतनार द्वारा रचित है। यह एक महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम के बाद की कहानी इसमें बताया गया है जो कोवलन और माधवी की पुत्री की कथा बतलाती है जो कैसे बौद्ध भिक्षुणी बन गई। इन दोनों ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोल्कापियम। तोल्कापियम के जो लेखक हैं तोल्कापियर हैं। तोल्कापियम तमिल साहित्य की प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। प्रश्न है, निम्न वंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कदम वंश का उल्लेख संगम साहित्यों में नहीं हुआ है। ये 3 वंश चोल, पांड्य और चेर का उल्लेख संगम साहित्यों में हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 है, तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है। इसका उत्तर अभी अभी हमने दिया है, ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण से होगा। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम की रचना जो किया था वो तोल्कापियर ने किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है उन्होंने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम संगम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो इसका उत्तर भी होगा अगस्त्य ऋषि ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है।
तमिल काव्य का इलियड जो है वो ऑप्शन नंबर सी शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। अगर बात करें तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा मणिमेकलाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, पूहर या कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने की? कावेरी पत्तनम की स्थापना जो किया था वो था करिकाल, ऑप्शन नंबर ए। और करिकाल जो था चोल का महान शासक था। सेनगुटवन चेरका और नेडुजलियान ये पांड्य का महान शासक था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चेर का। संगम काल में मुजरिस और तोंडी चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, संगम साहित्यों में कोण, को एवं मनन किसके लिए प्रयोग हुआ है? संगम साहित्यों में कोण, को एवं मनन किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा के लिए। यहाँ पर याद रखें वैदिक काल के देवता कार्तिकेय की पूजा तमिल लोग प्राचीन काल में मुर्गन के रूप में पूजा करते थे। संगम काल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रश्नों का ये सेट समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त काल से रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे और इसी प्रकार हम लोग हिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट बांटकर सारे एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए स्टडी वर्ल्ड IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे।